About the topics you can see on the screen. हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं साइंस क्लास 10th की। इसमें हमने जो टॉपिक आज डिस्कस करने हैं वो फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल्स। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि फूड क्या होता है। फूड फूड कुछ नहीं होता। फूड कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और एनर्जी के बाद हम काम कर सकते हैं। अब फूड तो ह्यूमन बींग्स भी लेते हैं, एनिमल्स भी लेते हैं और प्लांट्स भी लेते हैं, लेकिन सबके फूड लेने का तरीका, सबके डाइजेशन का तरीका, सबके आगे का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो अभी हमें फूड को ना ज़्यादा डिस्कस करते हुए, क्योंकि ये न्यूट्रिशन चैप्टर में चला जाता है, अभी आज की क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, फूड चेन, कि फूड की चेन क्या होती है, फूड का वेब, वेब इंग्लिश का वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है, जाला। और थर्ड चीज़ है ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक वर्ड मैं आपको समझाऊंगी। लेवल्स, लेवल्स क्या होते हैं, लाइक कोई लेवल नीचे है, कोई ऊपर है, मतलब बहुत सारी रोज कह सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फूड चेन के बारे में। द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल्स फ्रॉम अ फूड चेन। सबसे पहले हम पता करते हैं बायोटिक लेवल्स क्या होते हैं। बायोटिक कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सब्सटेंस को बोलते हैं। बायो का मतलब ही होता है क्या, लिविंग। हम ये जो पढ़ रहे हैं साइंस, किस पार्ट में आता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की फुल फॉर्म क्या है, द स्टडी ऑफ बायो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या होता है, एक सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म की सीरीज होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं एक के बाद एक, जो फीड करते हैं, जो खाना खाते हैं, ऑन वन अनदर, एक के ऊपर एक, टेकिंग पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म्स अ फूड चेन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लांट्स हैं, इसके ऊपर क्या है, ये डियर नजर आ रहा है, हिरन, उसके ऊपर टाइगर। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स हैं, प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को कौन खा गया, टाइगर या फिर लायन। तो फूड चेन इन नेचर, नेचर के अंदर बहुत सारी फूड चेन एग्जिस्ट करती हैं। जो पहले वाला एग्जांपल था ये फॉरेस्ट का था, ऑब्वियसली फॉरेस्ट में मिलते हैं लायन और डियर। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ये ग्रासलैंड का एग्जांपल है। क्या है, प्लांट है, इंसेक्ट है, फ्रॉग है, स्नेक है और ये ईगल। प्लांट को किसने खाया, इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग ने, फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, और स्नेक को कौन खा गया, ईगल। ये फूड चेन का एग्जांपल है, कहाँ पे, ग्रासलैंड में। थर्ड इज एक्वेटिक। इज इट क्लियर, फूड चेन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें काम करते हैं, जो एक दूसरे को ऊपर फीड करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, फूड चेन। अब हम आते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ये जो हमने अभी पीछे फूड चेन देखी, इसमें आपने एक चीज नोट की, इन तीनों में ही नीचे क्या आ रहे हैं, प्लांट्स। प्लांट्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, फिर यही एनर्जी बाद में ट्रांसफर होती है। अब हम खुद तो खाना बना नहीं सकते, हम क्या करते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं। वो फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से ही तो मिलते हैं। सबसे पहले प्लांट फूड खाता है, फिर वो फूड जनरेट करता है, उसको हम नेक्स्ट जनरेशन वाले या नेक्स्ट सीरीज वाले, नेक्स्ट लेवल वाले फीड करते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया है। पहला प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स, उसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ सकता है, डियर आ सकता है, या फिर अगर हम इधर बात करें तो ये इंसेक्ट प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर फीड कर रहा है, कौन, फ्रॉग, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके ऊपर क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद क्या आ रहा है, टर्शरी कंज्यूमर। तो इस तरीके से ये चेन, जो हमारी जो चेन थी फूड चेन, उसमें जो वेरियस लेवल्स होते हैं, जो सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ये जो लेवल होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, इन सबको, टोटल लेवल्स को, ईच स्टेप और द लेवल ऑफ द फूड चेन, फूड चेन का हर एक स्टेप या फिर सारे लेवल मिलके क्या फॉर्म करते हैं, ट्रॉफिक लेवल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल। अभी जो ट्रॉफिक लेवल हमने डिस्कस किया, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वर्ड आपने पहले पढ़ा है, ये चैप्टर के इंट्रोडक्शन में है। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप खुद सोचो, ऐसे कौन है हमारी नेचर में जो अपना खाना खुद बनाता है, प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, है ना। तो प्लांट्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, या फिर इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स में आप खुद देखो, ऑटो वर्ड, ऑटो मतलब खुद करना, जो खुद से अपने आप को फीड कर सकते हैं, कैपेबिलिटी किसमें होती है, प्लांट्स में। तो जो ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये एज अ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल काम करते हैं। देख सकते हो आप यहाँ नीचे फर्स्ट नंबर पे है, जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं नीचे से स्टार्ट होता है, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन है, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, और ये एक्चुअल में होते कौन है, प्लांट्स। अगला कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रॉफिक लेवल का, फिक्स अप द सोलर एनर्जी।
पहले में हमने क्या पढ़ा कि ट्रॉफिक लेवल पे जो सबसे नीचे आते हैं, जो सबसे फर्स्ट पे आते हैं, वो कौन है? ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्लांट्स। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये ना सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं। अब प्लांट्स खाना बनाते हैं। प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल कंपोनेंट क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट को फिक्स करने का काम कर रहे हैं कौन? प्लांट्स। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दिस सोलर एनर्जी विल देन अवेलेबल फॉर अपर ट्रॉफिक लेवल। अब जो एनर्जी इन्होंने यूज की कितने प्लांट्स ने, वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर उसको फीड कर रहा है तो उसकी कुछ परसेंट एनर्जी सेकंड में जाएगी और फिर वही थर्ड में जाएगी, वही फोर्थ में। तो ये एनर्जी फिक्सेशन का काम करते हैं और यही एनर्जी बाद में नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स को मिलती है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल कौन? हेटेरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स। अब हम जब से फूड 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 की बात करे जा रहे हैं, हम फूड और एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है कैसे हो रही है, क्या हो रहा है? फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी। जो फूड हम खाते हैं वो एज अ फ्यूल की तरह काम करता है। अब एक स्कूटर है, उसको चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, कार को चलने के लिए डीजल चाहिए। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह काम करती है और ये मैकेनिज्म जब भी काम करेगा जब इसको क्या मिलेगा? फ्यूल। और हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम कौन करता है? फूड। फूड हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है जो प्रोवाइड करता है एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, प्लांट विद इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक, तो ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है किसको लीड करता है? इससे क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। जो एनर्जी पहले सनलाइट के रूप में थी या सनलाइट के फॉर्म में थी, वो प्लांट्स में जाती है, प्लांट्स के बाद वो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है, तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी का काम करता है। थर्ड पॉइंट, autotrophs of the producers capture the energy from sunlight and convert into chemical energy। अब जो सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी थी वो प्रोड्यूसर्स या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी। अब हम आते हैं एनर्जी पिरामिड में कि जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ये किस फॉर्म में होता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एनर्जी फ्लो होता है ना, ये एक पिरामिड बना देता है बाद में। पिरामिड इन द सेंस कि एक के बाद एक के बाद एक, तो ये पिरामिड की फॉर्म में बन जाता है। और इस जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है इसको हम 10% लो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो जैसे हम सपोज करें कि यहाँ पे सनलाइट में से जितनी भी एनर्जी प्राइमरी प्रोड्यूसर ने ली, वो 100% एनर्जी किसके पास है? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास। उसका 10% एनर्जी ही नेक्स्ट स्टेप को मिल पाता है। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितना परसेंट एनर्जी जाता है? 10%। ऐसे फिर उसके नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितना जाता है? 10%, फिर 10%, फिर 10%। तो इससे हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होती है? प्लांट्स में, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर सेकेंडरी में। तो अगर हम यहाँ पे मान के चलें कि 100% एनर्जी है किसके पास? प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी जाएगी? 10% ऑफ 100%, कितना होगा? 10%। फिर 10% का ही 10% क्या होगा? 1%। 1% का 10% 0.1, देन 0.01। अब ये सब डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डीकम्पोजर समझते हो? डीकम्पोजर कुछ नहीं होते, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो गल नहीं जाते, गल के वो दब जाते हैं, वो डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं। When one form of energy change into another, some energy is lost। अब ऐसा होता क्यों है कि 10% एनर्जी नेक्स्ट जनरेशन पे या फिर नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है? क्योंकि जब जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कुछ परसेंट एनर्जी एनवायरनमेंट में हीट की तरह लॉस होगी। तो वो एनर्जी कितने परसेंट लॉस हो जाती है? 90%। An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for। केवल 10% ही एनर्जी का बॉडी में रहता है और वही नेक्स्ट जनरेशन के लिए अवेलेबल होता है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एनर्जी लॉस्ट है। अब आपके दिमाग में 90% एनर्जी जा कर रही है, 90% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो रही है, मतलब हीट के फॉर्म में एनवायरमेंट में जा रही है। अब हमारा थर्ड और लास्ट टॉपिक जो है वो है फूड वेब। इसके बाद हम पढ़ेंगे समरी। फूड वेब, फूड वेब क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग एंड इंटरडिपेंडेंट फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक सिस्टम होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर प्लांट्स ही ना हो तो इंसेक्ट का क्या होगा? इंसेक्ट ही ना हो तो फ्रॉग का क्या होगा? तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। आप यहाँ देखो, ये टाइगर है, ये तो इसको भी खा रहा है,
ये इसको भी खा रहा है, लेकिन ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, कौन किसको खा रहा है, तो ये आपस में एक चेन फॉर्म कर रहे हैं। देखो प्लांट से शुरू हुआ, उसके बाद ये फिश है, फिर ये है, तो ये सब मिलके आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सीरीज बना हुआ है कि टाइगर सिर्फ इसी को खाएगा, टाइगर तो इसको भी खा सकता है। तो ये जो आप इंटरलॉकिंग और इंटरडिपेंडेंट फूड चेन का एक जाला सा, एक वेब सा बन जाता है, इसको हम कहते हैं क्या, फूड चेन। क्या, फूड वेब, फूड वेब। अब एक और डेफिनेशन देखते हैं। अ फूड वेब इज अ नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन। जो फूड वेब होता है नेचुरली फॉर्म्ड होता है, और ये इंटरकनेक्शन होता है किसके बीच, फूड चेन के बीच। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। एंड वन मोर थिंग कि जितना भी मटेरियल हमने लिया है ये आपके 10th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये, और ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम क्या देख सकते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यहाँ पे आप देख रहे हो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, नीचे से ऊपर की साइड ही जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से 10% चला गया फिर मे बी 8% है, नहीं, ये 10% ही है और ये यूनिडायरेक्शनल है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर के पास ही एनर्जी जाएगी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी। ऐसा नहीं कि इसके बाद डायरेक्ट ये वाला ट्रॉफिक लेवल हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कर सकते हैं हम, द एनर्जी डेट इज कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स डज नॉट रिवर्ट बैक। प्लांट्स ने अगर 100% एनर्जी ली है और उसका 10% यानी कि 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास गया है, तो वो वापस से रिवर्ट बैक यानी वापस नहीं आएगा। जितना परसेंट कंज्यूम हो गया वो हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर। एक बार हम लास्ट में समरी देख लेते हैं। क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हमने, फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन क्या होता है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो बायोटिक लेवल्स यानी इंटरलिंकिंग होता है, और एक के बाद एक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे पे फीड करते हैं और ये आपस में क्या मिलके बनाते हैं, फूड चेन। ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं, फूड चेन के अंदर जो हर एक स्टेप पे जो हम कैटेगराइज करते हैं, लाइक प्लांट्स को प्रोड्यूसर, इन सब लेवल्स को मिला के, इन सब स्टेप्स को मिला के क्या बनता है, ट्रॉफिक लेवल्स। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ट्रॉफिक लेवल का, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएंगे, ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को फिक्स करेंगे। उसके बाद जो सोलर एनर्जी है वो अपर ट्रॉफिक लेवल में जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। एनर्जी की बात करें तो फूड जो हम खाते हैं वो हमारे को एनर्जी देता है जिससे हम अपने काम कर पाते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी में फ्लो ऑफ एनर्जी कौन करते हैं, जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, ये क्या करते हैं, ये फ्लो ऑफ एनर्जी का काम करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को लेकर जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर्स कैप्चर द एनर्जी, ये सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करते हैं और इसे चेंज कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। एनर्जी पिरामिड हमने पढ़ा, क्या देखा कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो 10% ही हो पाता है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, 90% कहाँ जाता है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। फूड वेब देखा हमने, फूड वेब क्या है, एक सिस्टम है इंटरलॉकिंग और इंटरडिपेंडेंट फूड चेन का। ये एक नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है किसमें, फूड चेन के बीच में। उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स देखे, क्या कि जो एनर्जी है उसका फ्लो यूनिडायरेक्शनल एक ही डायरेक्शन में होता है, और जो एनर्जी कैप